क्लास 12th इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं इसे समझने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स और ये tan इनवर्स x। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dt बाई डी एक्स। डी एक्स की हम यहाँ तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है साइन, और यहाँ tan इनवर्स x के स्थान पर हम t रख देंगे क्योंकि इसे हमने माना है t, और ये dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर हम रख देंगे dt। तो यहाँ से साइन एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ साइन t हो जाएगा साइन t, और यहाँ dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर है dt। तो हम dt लिख सकते हैं, साइन t dt हो गया। चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यह होता है dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है समाकलन माइनस कॉस x प्लस c। तो यहां से हो जाएगा जो है साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस c। अगले स्टेप में माइनस कॉस, और ये जो t हमने माना है, t की वैल्यू हमने यहाँ माना है ऊपर, यहाँ पर हमने माना है t tan इनवर्स x। तो यहाँ ये जो हमारा कॉस t है, t के स्थान पर हम रख देंगे tan इनवर्स x ब्रैकेट में tan इनवर्स x, और ये प्लस c। यही इसका आंसर है। इस प्रकार आप जो है प्रतिस्थापन द्वारा यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम जो है एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है ये एक्सरसाइज 7.2 और इसमें है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है यानी कि इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये यहाँ dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अब इसका हम अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं t को हम dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसे हम अलग अलग अवकलन कर देंगे, डी डी एक्स यहाँ 1 और प्लस में डी डी एक्स एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ जो कांस्टेंट होता है इसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2x, इसका अवकलन 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से हमारा आ रहा है ये dt बाई डी एक्स। तो यहाँ ये dx का हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, यानी कि 2x dx के स्थान पर हम dt रख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम t रख देंगे इसमें। ये जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो है यहाँ से, यहाँ ऊपर है अंश में 2x dx, तो यहाँ हो जाएगा ये 2x dx dt, और बटे में यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने माना है t, तो यहाँ ये हो जाएगा dt बाई टी, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी। अब यहाँ हम जो है t का मान रख देंगे, तो t हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम प्रतिस्थापित कर देंगे t के स्थान पर, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, प्रश्न 2। और इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ log x का ये होल स्क्वायर और बटे में है x, और यहाँ से dx। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना है, और यहाँ पर जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें डिफरेंशिएशन का कुछ न कुछ वर्क जो है अवश्य होगा। यदि आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो जाकर के जो है लिमिट एंड डिराइवेटिव्स को अवश्य पढ़ें, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो इसे मान लेंगे log x बराबर t, तो ये हो जाएगा माना t इज इक्वल टू log x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स, और ये log x, और log x का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन वह 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ ये है dt बाई डी एक्स, डी एक्स का हम तो ये गुणा यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू डी एक्स बटे एक्स। यानी आइए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो यहाँ पर डी एक्स बटे एक्स, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं dt, और यहाँ log x है, log x को हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा प्रश्न बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt, चूँकि यहाँ देखिए dx बटे x, इसके स्थान पर है dt, और यहाँ log x के स्थान पर है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, चूँकि हम जानते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है और इसी पर हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा टी की पावर टू प्लस वन बटे में टू प्लस वन और प्लस सी, इसे हम लिख सकते हैं सिंपल करके टी की पावर तीन बटे में तीन प्लस सी। अब हम ये टी का मान रख देंगे, तो यहाँ पर टी का हमारा जो मान है ये हो जाएगा 1/3 और टी हमने माना है log x, तो यहाँ हम लिख देंगे log x, इसे आप मोटा भी बना सकते हैं का यहाँ पर है ये होल क्यूब, तो ये हो गया होल क्यूब और ये प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कितनी आसानी से यह भी क्वेश्चन हो गया जो है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x और ये log x और यहाँ ये dx। तो चूंकि जो भी क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने से पहले ये हमें सबसे पहले ये जो होता है इसे सिंपल फॉर्म में करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसे कैसे सिंपल फॉर्म में हम करेंगे या इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा हर है इसमें x और x ये दोनों यहाँ कॉमन है, तो x हम पहले कॉमन ले लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक बटे यहाँ से x हमने हर में कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और प्लस में यहाँ से log x बचा, तो ये हो गया 1 प्लस log x और यहाँ ये dx, इसे हम लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x और ब्रैकेट में 1 प्लस और ये log x, ये हमारा प्रश्न जो है बन गया अच्छे प्रकार से। अब यहाँ हम जो है मान लेंगे इसे हम मान लेंगे, तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, यानी ये हमारा कम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ से माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ddx, यहाँ 1 और प्लस में ddx और ये log x और ये हो जाएगा dt/dx, इस प्रकार से। तो यहाँ इसका अवकलन हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वह क्या होता है 0, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका होता है log x का अवकलन 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 1/x इज इक्वल टू dt/dx। अब dx का हम यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dx/x इज इक्वल टू dt, यानी कि dx/x के स्थान पर हम dt रख सकते हैं। और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे dx/x, तो यहाँ dx/x इसके स्थान पर हो जाएगा यहाँ dt ऊपर हो जाएगा और ये 1 प्लस log x इसके स्थान पर हम रख देंगे t। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू log ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस c, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और साइन ब्रैकेट में cos x और ये dx। तो यहाँ से यह जो है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है ये। तो यहाँ से इसे हम मान लेंगे, माना cos x इज इक्वल टू टी,
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से जब हम cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स कॉज एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। कॉज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ से ये डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स का तुल्य गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और ये माइनस जो है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस डी टी, तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है ये है साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स ये और ये डी एक्स, ये देखिए इस प्रकार से साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी, और ये साइन कॉज एक्स से कॉज एक्स को हमने माना है टी, तो ये हो जाएगा साइन टी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन टी, साइन टी, और यहाँ से ये साइन एक्स डी एक्स ये हमारा है माइनस डी टी, तो यहाँ से माइनस डी टी। अगले स्टेप में ये जो माइनस है ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। तो यहाँ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पहले से है, और ये माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ जो टी है, टी का हमने मान क्या माना था आइए देखते हैं। टी हमने माना था यहाँ से कॉज एक्स, तो यहाँ हम टी के स्थान पर जो है कॉज एक्स रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया कॉज और यहाँ कॉज एक्स और ये प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना बेहतरीन प्रश्न था यह। अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब जो है आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और सभी प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, और यहाँ है इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स। तो यहाँ से इसे हम बनाएंगे पहले प्रश्न को जो है, और चूंकि हम जानते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x, ये कॉज x। यहाँ पर ये साइन x कॉज x है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ इसे हम कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ हो भी गया। अब देखिए, तो यहाँ से ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 2x, ये साइन 2x का फार्मूले पे ये बंद हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से है जो है, तो यहाँ ये हो जाएगा साइन 2 और ब्रैकेट में ax प्लस बी, और ये यहाँ से dx। अगले स्टेप में 2 की हम ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये साइन ब्रैकेट में 2ax और प्लस ये 2b और ये dx। अब हम मान सकते हैं, अब हम मान लेंगे इसे, माना t इज इक्वल टू 2ax प्लस में 2b। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ इसका अवकलन हम करेंगे, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 2a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये डी डी एक्स एक्स प्लस में ये डी डी एक्स 2b, ये 2b जो है पूरा पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2a है और x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 होता है प्लस ये 0। तो यहाँ से ये हो गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ से ये 2a। अब ये dx का हम 3 गुना वहाँ कर देंगे, 2a यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा dt बाई 2a इज इक्वल टू dx। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन अपना बना लेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा जो है यहाँ से। तो यहाँ पर प्रश्न था हमारे पास ये, और ये हमने इसको ये हमने बनाया था यहाँ से जो है, और ये हमारा ये यहाँ से ये हमने माना था। तो यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1/2 और यहाँ ये साइन, और इसको हमने मान लिया था t, तो ये हो गया साइन t और dx के स्थान पर यहाँ पर है dt बाई 2a, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटू dt बाई 2a। तो यहाँ से जो 2a है और 1/2 है ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 गुणा में 1/2a और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन t और ये dt। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और ये dt। चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स यह होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/4a माइनस आगे आ जाएगा और ये 1/4a कॉस टी और ये प्लस सी। अब यहाँ t का हम मान रख देंगे, तो t हमने माना था, यहाँ देखिए हमारा ये t है, ये यहाँ से 2ax प्लस b, तो यहाँ हम इसमें जो है रख देंगे जो है इसमें इज इक्वल टू माइनस 1/4a और यहाँ से ये कॉस और t का ये मान यहाँ पर है 2ax प्लस 2b, तो ये 2ax प्लस 2b और ये प्लस c, 2 इसमें से हम कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4a और ये कॉस 2 ब्रैकेट में ax प्लस b और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax प्लस b और ये dx। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं, चूँकि मैंने आपको बता रखा है फार्मूला होता है कि जैसे चूँकि कोई संख्या है मान लीजिए अंडर रूट a में है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, और यही हम जो है इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर 1/2 और ये dx। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि इसे हम जो है मान सकते हैं, तो यहाँ हम मान लेंगे, माना t इज इक्वल टू ax प्लस b। अब चूंकि आप जानते हैं इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो ये ax के सापेक्ष जो भी चर ये इस तरफ रहता है उसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ ये x है तो x के सापेक्ष, y रहेगा तो y के सापेक्ष, z रहेगा तो z, या जो भी रहता है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
यहाँ से ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स ये बी। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए और एक्स का यहाँ 1 प्लस में इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और ये डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये अगले स्टेप में डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसे हम लिख सकते हैं डी टी बराबर ये ए डी एक्स, ए जो है 3 गुना में नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी बाई ए इज इक्वल टू डी एक्स, यानी डी एक्स के स्थान पर इसे हम रख सकते हैं और यहाँ ए एक्स प्लस बी के स्थान पर टी रख देंगे हम इसके अंदर। तो प्रश्न हमारा यहीं पर रुका हुआ था और ये हमने मान करके इतना जो है अवकलन किया। अब हमारा क्वेश्चन जो है पुनः जो रिस्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए ऐसे, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसे हम मान लेंगे टी, चूँकि हमने माना है। तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 और ये यहाँ है डी एक्स, तो डी एक्स को भी हमें चेंज करना होगा। ये जो डी एक्स हमारा है ये डी टी में चेंज हो जाएगा और इसे हम चेंज करेंगे डी टी बाई ए में। तो ये हो गया हमारा गुणा में डी टी बाई ए। अब यहाँ से जो हमारा ये ए है यानी 1/a कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 और ये डी टी। तो यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a और यहाँ टी की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में भी 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब यहीं से कर देते हैं सॉल्व जो है 1/a और यहाँ से टी की पावर 2 1 3 3/2 हो जाएगा और बटे में भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी। अब ये जो हमारा 3/2 हर में है इसे हम पलट के गुणा कर सकते हैं ऐसे, 1/a गुणा में ये 2/3 और यहाँ पे ये टी की पावर 3/2 प्लस सी। तो इसे हम पहले तो अंश की अंश में गुणा कर देते हैं, 2 × 2 और ये हो जाएगा 3a और यहाँ ये है टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब हम टी का जो मान है वो रख देते हैं। टी हमने माना क्या था, टी हमने माना था टी बराबर ए एक्स प्लस बी, तो टी के स्थान पर हम ए एक्स प्लस बी रख देंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से 2/3a और यहाँ पर टी हमने ए एक्स प्लस बी माना था तो हम यहाँ रख देंगे ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर है 3/2 प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।